बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान की तरफ से जो आज एक बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है। ये बेसिकली कल बड़ा सरप्राइज़ रात को दिया गया था और आज दोबारा इमरान खान ने इनको वो तकलीफ़ पहुंचाई है कि इमरान खान की स्टेटमेंट के बाद 16 घंटे हो गए हैं और इनकी तरफ से अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। कोई पीडीएम का लीडर, कोई हुकूमती इत्तेहाद का लीडर वो इस काबिल ही नहीं है और इमरान खान ने उनको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो आके अवाम का सामना कर सके। और चूँकि इमरान खान की तरफ से वो डिलीवरी की गई है जिसकी बुनियाद पर जो आउट होना ही होना था, बिल आखिर ये आउट हुए हैं। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं और सैलाब के जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों पर और एक और एहसान करते हुए जो पहले 62-63 रुकनी काबीना है उसमें मज़ीद 8 मुशीरों का इजाफ़ा कर दिया है। आपने ये समझा होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सैलाब ज़दगान के हालात को देखते हुए पहले मुल्क के हालात ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, दिवालिया के करीब पहुंच चुके हैं। और आपको लगा होगा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को शर्म आ गई है और उसने अपने 10-15 मुशीर या वज़ीर कम कर दिए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने मज़ीद 8 मुशीर रख लिए हैं और बेशर्मी की इंतहा हो गई है। खौफ खुदा ख़त्म हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जो प्री प्लान मंसूबे के साथ तशद्दुद किया गया, धावा बोला गया, घरों पर छापा मार कार्रवाइयाँ की गई, उसके ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन बन गया है और पंजाब हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बना दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत के हवाले से जो चीज़ें गर्दिश कर रही थी और इमरान खान की जानिब से पहले भी एक बात की गई थी। इमरान खान को सिर्फ ये कंसर्न है, जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की कि जो जब मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आप अपॉइंटमेंट करें, मेरिट को मद्देनज़र रखें। मेरिट बड़ा ज़रूरी होता है और हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन जब और हाई कोर्ट्स के सारे जजेस बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन जब जुडिशल कमीशन का इजलास होता है तो उसमें तीसरे चौथे नंबर से क्यों लोगों को उठाया जाता है? क्योंकि अदालतें जो ऊपर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो बैठे हैं, वो देखते हैं, वो जजमेंट्स को देखते हैं, कि जजेस के फ़ैसलों को देखते हैं और वो ये समझते हैं कि कौन कौन सा जो जज है वो इस कैलिबर का है कि वो हाई कोर्ट से ऊपर उठाया जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। उसमें ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि जब वो मेरिट की बात करते हैं, सीनियरिटी की बजाय मेरिट की बात करते हैं, तो उससे ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि बाकी जो जजेज़ हैं वो इस काबिल नहीं हैं या उनकी कोई तौहीन हुई है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और जब हम आर्मी चीफ़ की तैनाती की बात करते हैं तो वहाँ भी बिल्कुल ऐसे मामलात हैं। बाज़-औक़ात सीनियर जो हैं आर्मी में, उनको आर्मी चीफ़ बनाया जाता है, बाज़-औक़ात मेरिट को मद्देनज़र रखा जाता है। तो ये चीज़ें एक प्रोसीजर का हिस्सा हैं। इमरान खान का सिर्फ मानना ये था कि जब आर्मी चीफ़ की तैनाती आसिफ ज़रदारी जैसे लोगों की मुशावरत से हुकूमत करे, नवाज़ शरीफ जैसे लोग लंदन में बैठकर जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के साथ वहाँ मिलते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के साथ जो उनके तल्लुकात हैं उसमें भी कोई शक नहीं है। तो ऐसे लोगों पर कैसे इत्मीनान किया जा सकता है? और इनके इतनी बड़ी जो तकर्री है, क्योंकि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, तो इनके हाथ नहीं दिया जा सकता। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि वो लोग जो पाकिस्तान के लिए थ्रेट हैं और पाकिस्तान के दुश्मनों से मुलाकातें करते हैं या उनका एजेंडा प्रमोट करते हैं, तो वो इतनी बड़ी तैनाती के बारे में डिस्कशन करें। इमरान खान की इस बात पर बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि DGISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आई थी। चूँकि मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको इतना पैसा, इतना उनका मुंह भर दिया गया है कि अब वो सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और उस एक छोटी सी बात को इतना उछाल दिया जाता है कि फिर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को भी उसके ऊपर बात करनी पड़ती है और जो DGISPR है उनको भी उसके ऊपर रद्द अमल देना पड़ता है। इमरान खान ने रात कामरान खान के साथ इंटरव्यू में, ये वो इंटरव्यू है जो एक हफ़्ता पहले नहीं चला था।
और एक हफ़्ते बाद वो इंटरव्यू चला भी है और उसमें कोई किसी ने उसको काटा भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने एक ऐसी गेंद करा दी है जो इनको समझ नहीं आई, और ये जो अपने आप को आसिफ जरदारी बड़ा खिलाड़ी समझता है, आसिफ जरदारी को भी नहीं समझ आई। इमरान खान ने ये कहा है कि जब तक नई हुकूमत इलेक्शन हो, जल्द इलेक्शन हो, और वो सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो और इलेक्टेड हुकूमत आए, और इलेक्टेड हुकूमत ही इतनी बड़ी जो तैनाती है उसको करे, और जब तक नया इलेक्शन नहीं होता तब तक जो मौजूदा हमारे आर्मी चीफ़ हैं इनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। अब वो एक्सटेंशन चंद दिनों की हो सकती है, वो 1 माह की हो सकती है, क्योंकि इमरान खान 2022 से आगे तो जाने वाले नहीं हैं। अब इमरान खान ये चाहते थे कि चूँकि अक्टूबर में इलेक्शन होना है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत आ जाए और वो ये तैनाती करे। उसके बाद अब जो इन्होंने प्लान किया हुआ था, जो लंदन में इनकी मुलाकातें हो चुकी थी, जो आसिफ जरदारी प्लान करके बैठा था, वो तो सारे का सारा चौपट हो गया। इमरान खान ने एक अच्छा फार्मूला दे दिया कि मौजूदा ये स्टेटस को कर दें। स्टेटस को से मुराद ये है कि जो चीज़ जहाँ पे खड़ी है उसको वहीं पे रहने दिया जाए, नया इलेक्शन करवा लें, नए इलेक्शन के बाद उसको डिसाइड किया जाएगा। अब उसमें इनके पास बात तो कोई थी नहीं, और आज सारा दिन गुजर गया, इन्होंने कोई उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और ये खौफ में है, सारे अपने अपने बिलों में छुप गए हैं चूँकि इमरान खान ने ऐसी बात की है। और आज इमरान खान ने मज़ीद वजाहत की है और उन्होंने कहा है कि वो आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि नए इलेक्शन तक मौखर की जाए और जो नई हुकूमत है जो वाकई अवाम के मैंडेट से आए वो फ़ैसला करे। और वो चाहते हैं स्टेटस को, वो चाहते हैं कि मौखर हो। और साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मैं लॉन्ग मार्च की और बड़े एहतजाज की कॉल देने जा रहा हूं, और वो सितंबर के अंदर अंदर होगी, वो 20 सितंबर के बाद की कोई भी तारीख हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैंने सितंबर में ही हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉल देने का फ़ैसला किया है और ये ज़्यादा दूर नहीं है, इसी महीने होगी। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो जैसे चीफ़ जस्टिस की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए, आर्मी चीफ़ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो मैं इनका तारीख़ी इस्तकबाल भी करूँगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पाकिस्तान के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, बल्कि वो नून लीग के हैं। -1 फार्मूला लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ना मैं गिरफ़्तारी से डरता हूँ, मैंने अपना बैग तैयार कर रखा है और अपनी किताबें भी तैयार कर रखी हैं ताकि मैं जेल में मुताला कर सकूं, और मैं पाकिस्तान के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है उसकी तरफ से बदकिस्मती है कि 8 मज़ीद मुआविनीन खसूसी की तैनाती की गई है, और नए मुआविनीन खसूसी में इफ्तिखार अहमद ख़ान, रज़ा रब्बानी ख़ान, इरशाद अहमद ख़ान, मुहेश कुमार मुलानी, फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, तस्नीम अहमद कुरैशी और मोहम्मद अली शाह बुच्चा। इन मुआवनीन खसूसी को कलमदान भी सौंपे जाएंगे। कलमदान क्या सौंपे जाएंगे, पहले 16 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई कलमदान ही नहीं है, वजारतें हैं लेकिन उनके पास वो ओहदे भी इंजॉय कर रहे हैं, पैसा भी हड़प कर रहे हैं, और उनको जो प्रोटोकॉल है वो भी वज़ीर के लेवल के, उनको मराद भी वज़रा के लेवल के, वफाकी वज़ीर के लेवल की मिल रही हैं, और उनका कोई काम नहीं है क्योंकि उनके पास काम तकसीम कर दिया, काम बच्चे ही कोई नहीं है। इतना सा तो काम है वफाक का, एक इस्लामाबाद को चलाना है। लेकिन आप देखें मुल्क के साथ कितनी बदकिस्मती हो रही है कि ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं जो ऐसे मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान के साथ तमाशा कर रहे हैं। 25 मई के वाक़यात के हवाले से जो जूनियर पुलिस अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ तो हम देख रहे थे कि कार्रवाइयाँ हुई थी, और उसमें आपने देखा होगा कि जो जूनियर पुलिस अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ उनको सस्पेंड भी किया गया, उनको टर्मिनेट भी किया गया, डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया गया। लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं था। मसला असल ये था कि उसमें आईजी उस वक्त का जो था वो इन्वॉल्व था, उसमें चीफ़ सेक्रेटरी इन्वॉल्व था, उसमें सीसीपीओ इन्वॉल्व थे, ये बड़े अहदेदार इन्वॉल्व थे। फिर ये कहीं पे तो ये इजलास हुआ होगा, किसी इजलास की किसी ने सदारत की होगी, किसी ने ये बताया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सानिया मॉडल टाउन का 16 जून का जो इजलास था राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत, उसमें फ़ैसला किया गया था जिसमें तौकीर शाह जो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आला शहबाज शरीफ के, तो वो भी उसमें मौजूद थे। तो उस इजलास में फ़ैसला किया गया था 17 जून 2014 के कत्ले-आम का, और ये बाक़र नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी। अब 25 मई का जो कत्ले-आम था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ कारकुनान की जान गई है,
कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, कई लोगों के घरों पर धावा बोला गया है, कईयों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। दुनिया के किसी भी महज़ब मुल्क में ऐसा नहीं होता कि रात के 2 बजे आप किसी के घर पे छापा मारें, लोगों के बेडरूम में आप घुस जाएं, लोगों के घरों में घुस जाएं, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करें। ये मकबूजा इलाकों में तो हम देखते हैं ऐसा, लेकिन किसी भी महज़ब मुल्क में ऐसा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती है कि 25 मई को हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि आप जब तक जो बड़ी काली भेड़ें हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये हर दफ़ा जब भी नून लीग आएगी वो इन लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करेगी और ये लोग इस्तेमाल होंगे। इस वजह से इनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये फ़ैसला किया गया और फ़ैसला कुन कार्रवाई का फ़ैसला किया गया। इसी वजह से पंजाब हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन मुकर्रर कर दिया है और साबिक जस्टिस हैं रिटायर्ड बिलाल, उनको जो है ये एक रुकनी कमीशन है और ये इस मामले की तहकीक करेगा, ये जुडिशल कमीशन। और आपको पता है कि जुडिशल कमीशन के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, या तो मौजूदा कोई जस्टिस हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, या रिटायर्ड जो जस्टिस है, ये दोनों जो है वो जुडिशल कमीशन में आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि शहबाज गिल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि साबिक जो जज हैं उनको जो उनकी सरबराही में एक बनाया जाए, कमीशन बनाया जाए, जो आज तक नहीं बना, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर किया था। तो ये साबिक जज पे भी बन सकता है, मौजूदा जज पे भी बन सकता है। तो ये बेहतर फ़ैसला किया है जो पंजाब हुकूमत ने कि उन्होंने साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड बिलाल को उस कमीशन की निगरानी में जुडिशल कमीशन कायम किया है। और वो 25 मई के वाक़यात, उसमें कौन मुलव्वस था, कौन उस साजिश में मुलव्वस था, उसमें हमज़ा शहबाज, उसमें शहबाज शरीफ, उसमें राना सनाउल्लाह, उसमें अता तारड़, उसमें आईजी, इन सब का क्या क्या किरदार था, ये सारे के सारे कौम के सामने आएंगे और पता चलेगा कि किसने जुल्म किया। जुल्म की अपने ही शहरियों पर जुल्म किया गया, अपने शहरियों पर वो शैलिंग की गई जो कोई मकबूजा इलाके में भी नहीं करता, कोई दुश्मन फ़ौज पर भी नहीं करता। इतना जुल्म किया गया, ख़वातीन, निहत्ती ख़वातीन पर जुल्म किया गया, उसका हिसाब ज़रूर होगा। देखते हैं ये जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है ये कब तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाता है और उसकी बुनियाद पर कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।